नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के द्वारा जनता के वोट साधने की कोशिशें लगातार जारी है। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के द्वारा कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में जेल का जवाब वोट से संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्थानीय विधायक नरेश यादव ने आम आदमी पार्टी के दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार सहीराम पहलवान के लिए लोगों से मतदान करने की अपील की। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज कुमार अवस्थी की रिपोर्ट। लोगों को अच्छा इलाज दोगे और हमारे मालिक का दिमाग खराब करते हो। क्या किया इसने बताओ? इसने सर दिल्ली में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। और कोई काम नहीं तो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हो, मुफ्त इलाज कर रहे हो, मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हो, मुफ्त टेस्ट लगा रहे हो। अगर देना ही है तो हमारे साहब की तरह दो, जो जिन्होंने कोरोना वैक्सीन दिए तो आज सब टपक जा रहे हैं, धीरे पता नहीं चल रहा। पूछो इससे कहा जाएगा, मशीन में जाओगे या जेल में जाओगे, तिहाड़ में जाओगे? अरे सोच ले, मशीन में बजे आ जाएंगे। चौहान को नहीं देखा है? वो मोहल्ला क्लिनिक इस नालायक ने बनाया है। इसको कोई काम नहीं, इसके झुकी झोंपड़ी वालों का फ्री इलाज हो रहा है। अरे रुक जा, अभी देखा नहीं जेल में जाकर क्या। और अजीत पवार जी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला अजीत पवार ने किया है, 70,000 करोड़ का। और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने कहा था ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि इसको जेल में भेज के चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। क्या बोला था? करके बताओ। चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। डर नहीं आ रहा। तेरा अभी करते हैं, रुके ना, इसको ठीक करें, भी जाएगा, इसको भी जाएगा। इसको पहले थोड़ा इलाज। इतनी चिलचिलाती पहले धूप थी, अब थोड़ा मौसम साफ हुआ है। किस तरह का रिस्पांस है यहाँ? नमस्कार साथियों, मैं नरेश यादव, एमएलए मेहरौली। अभी कुसुमपुर पहाड़ी में रहे हम, और ये मेहरौली विधानसभा का एक सबसे बड़ा क्लस्टर है। यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी सभा हुई है जो कि कुसुमपुर पहाड़ी के लोगों की है। आज यहाँ पर मेरे ख्याल से 50 लोग भी बाहर से नहीं आए, और केवल एक अनाउंसमेंट से या लोगों को बताने से मात्र यहाँ पर लोग आए थे। और आपने देखा था कितनी भारी भीड़ यहाँ थी। लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, और कुसुमपुर पहाड़ी हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। पिछले 7 चुनाव हो चुके हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो लड़े हैं, जिसमें कि 2 MP के हैं, 2 काउंसलर के हैं, 3 बार विधायक के हैं। सभी में आम आदमी पार्टी 10 के 10 बूथों से यहाँ से जीत के निकलती है, और अभी भी पूरी उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के निकलेंगे। और ओवरऑल जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा की बात मैं करूँ तो सहीराम पहलवान जी बहुत मजबूत स्थिति में है, और मेहरौली विधानसभा में भी सारे कार्यकर्ता हमारे जो साथी यहाँ खड़े हैं सब खूब मेहनत कर रहे हैं दिन रात। और सभी लोगों ने ठाना है कि जिस तरह से 2020 में जो मार्जिन इन्होंने 18,000 का मुझे दिया था, उसी मार्जिन से जिता के हम मेहरौली विधानसभा से भेजेंगे, और पूरी दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान जी लाखों की वोट से जीत के जाएंगे। यहाँ की जनता तो आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ जो पानी की समस्या की, उसके लिए सहीराम पहलवान जी ने कहा कि ये DDA का मामला है और वो जीत के आएंगे तो इस समस्या को ख़त्म करेंगे। देखिए, DDA का ये एरिया है, वैसे DDA की लैंड है, लेकिन ये मेंटेन किया जाता है डूसीप के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जब हम बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, जैसे हमने UGR और पंपिंग स्टेशन लगाने की कई बार विधानसभा में यहाँ के लिए बात उठाई है, 3-4 बार हो चुका है जो मैं विधानसभा में हर बार उठाता हूँ, तो वो उसके लिए हमें DDA से NOC की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर सहीराम पहलवान जी से हमने इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो MP बनते हैं तो केंद्र सरकार के अधीन है DDA, तो उसमें वो हमारी मदद करेंगे। वही वादा वो कर रहे थे पब्लिक से कि अगर मैं जीत के आता हूं तो DDA से संबंधित इशू जो भी कुसुम पहाड़ी के होंगे मैं मेंटेन करूंगा। और पानी का हमारा वादा है कि हम लोग ज़रूर यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर UGR पंपिंग स्टेशन और लाइन लाने के लिए वचनबद्ध है। आज वो चीज़ नहीं आ पाई है क्योंकि दिल्ली में पानी अभी शॉर्ट है, थोड़ा कम है, लेकिन
ये सारे लोग यहाँ पर कुसुमपुर पहाड़ी के हैं, आप इनसे पूछ सकते हो। पानी के मामले में जो 2015 की स्थिति थी और आज जो पानी की स्थिति है, चाहे वो टैंकर से ही मिलता है, लेकिन वो बहुत टैंकर्स हम यहाँ देते हैं। और मैं खुद यहाँ पर आकर 1-2 दिन में आया भी इस सभा के लिए, लोगों से मैंने बाकायदा सबके कंप्लेंट्स नोट की, भाई कहाँ क्या दिक्कत है, बहुत बारीक छोटी छोटी दिक्कतों को हमने नोट किया और उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दक्षिणी दिल्ली के चुनावी रणभूमि में उतरी भारतीय सेना। जी हां, सेना से रिटायर्ड फौजी ने दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। हर देशवासी का एक ही शान, जय जवान जय किसान। दक्षिण लोकसभा क्षेत्र की गलियों में भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता नीरज कुमार अवस्थी की रिपोर्ट। ये नेता जो भ्रष्टाचारी नेता है, ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जनता का इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। चलो हम जनता से कुछ भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए मैदान में उतरे से वे बहुत बड़ा धन लेकर जा रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र पहलवान है और भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। मैं एक फौजी हूँ। क्या वजह है जो एक फौजी आज चुनावी मैदान में? फौजी का काम राजनीति नहीं है, लेकिन देश के आज हालात देखते हुए, भ्रष्टाचारों को देखते हुए, हर डिपार्टमेंट में तराई और तानाशाह, हम कोई भी काम नहीं करा सकते। हम धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती, इसलिए हम मजबूर होके हमें राजनीति में उतरना पड़ा। शिकायत किस बात की है आप लोगों को, जो समाज में किस तरह का बदलाव चाहते? देखिए, आप इसी कॉलोनी का ले लीजिए, यहाँ शायद हर दिन 100-150 टैंकर पानी आते हैं। यहाँ ये कि यूजीआर क्यों नहीं बना देते? अगर यहाँ पर एक यूजीआर बना दे तो टैंकरों की समस्या ही नहीं है। यहाँ क्यों टैंकर पानी का भेजना? देश में ये घोटाला है, एक जल बोर्ड का घोटाला, टैंकर भेजना, क्योंकि इनको पानी मिल जाए बाल्टियों में, नल में नहीं आए, बाल्टियों में पानी मिले। यहाँ पर कुसुमपुर पहाड़ी में यूजीआर बढ़ाना चाहिए इन्होंने, जिससे ये घोटाला बंद हो। टैंकरों का टैंकर एक घोटाला है, ये बंद होके यहाँ पर एक यूजीआर बनना चाहिए। अगर हम आते हैं तो यहाँ कुसुमपुर पहाड़ी में एक वाटर यूजीआर बनेगा। आपकी लड़ाई बीजेपी से है या इंडिया गठबंधन? हमारी लड़ाई दोनों पार्टियों से है। दोनों पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू और एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। ये आप ये देख रहे हो, उनको कुछ ही चाहिए, कांग्रेस से मिले चाहे बीजेपी से मिले। बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं, लेकिन उनका ये है टिकट मिलेगी, जीत का आएंगे, सेवा करेंगे, वरना हम पार्टी बदलेंगे। तो पार्टी बदलना इनका धर्म का पेशा है। हम जो आए हैं ये तंग होकर आए हैं। हम 2 साल से धरने में बैठे हैं वन रैंक वन पेंशन को लेके, लेकिन मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनी है। कई दौर की मीटिंग भी हुई, एमओडी ने माना, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। तब हम तंग आके इसमें आए हैं। जब अब उसके अंदर घुसे हैं तो तरह तरह के घोटाले, तरह तरह के भ्रष्टाचार हमारे सामने आए। फिर हमने सोचा यार, हम देश के सिपाही हैं, किस बात के सिपाही हैं? अगर हम समाज की इन बुराइयों को दूर ना कर सके तो हमारे जिंदगी जीवन ही बेकार है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, खुर्जा में बदमाशों ने एक बड़ी सोची समझी लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें पेट्रोल पंप के मालिक से एक्टिवा, सोने की चेन और 89,000 की लूट की है। बताया जा रहा है कि रात में सतीश पंप से कैश लेकर घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान स्कूटी सवार 3 लुटेरों ने हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया, मानो जैसे इसे अंजाम देने के लिए एक सोची समझी साजिश की गई हो। मानो बदमाशों को पहले से ही पेट्रोल पंप के मालिक के पास लाखों के माल का पता हो। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से गुजर रहे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। ये वारदात खुर्जा क्षेत्र में नॉवेल्टी मार्ग के पास हुई है। देखिए हमारे संवाददाता की वीडियो। ऐसा है, मैं रात पंप से आ रहा था
तो पंजाबी शमशान से लगभग 500 मीटर पहले जहाँ सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं वहाँ पीछे से एक स्कूटी वाला आए 3। उन्होंने स्कूटी में पीछे से टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद मैं गिर पड़ा। उन्होंने तमंचे निकाले 2 लड़कों ने और मेरे गले में से चैन, लगभग 90,000 रुपये 89,000 रुपये, पंप का कैश और मेरी स्कूटी ये लेके चले गए। तहरीर हमने पुलिस को दे दी है। एसपी आर्य साहब भी रात घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जल्द से जल्द इसका आश्वासन दिया है कि इसे हम सॉर्ट आउट जल्दी करेंगे और मुझे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि पुलिस टीम पूरी एसओजी वगैरह मौके घटना स्थल पर पहुंचे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, युवक की मौत के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए दर्जनों महिला पुरुषों ने एसीपी ऑफिस पहुंचकर एसीपी को शिकायत पत्र दिया है। युवक की मौत के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए दर्जनों महिला पुरुषों ने एसीपी ऑफिस पहुंचकर एसीपी को शिकायत पत्र दिया है। दरअसल जनपद शामली के किराना कस्बे के मोहल्ला खेल कला निवासी युवक दिलशाद ने 13 अप्रैल को एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए बताया था कि 4 प्रॉपर्टी डीलर ने उनका प्लॉट कब्जा कर लिया था, जिससे परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी मौत हो गई। जिम्मेदार 4 प्रॉपर्टी डीलर होंगे। इस दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी और परिजनों ने 4 प्रॉपर्टी डीलरों पर मुकदमा दर्ज कराया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस में केवल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गुलजार। कहाँ के रहने वाले हो? कांदला। अच्छा, परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हो, क्या पूरा मामला है? अजय हमारा भाई था किराने से, हमारी खाला का लड़का। उसने जमीन ली थी 105 गज जमीन ली थी और डीलरों से दबा ली 35 गज। उसे 1.5 साल से टॉर्चर करा जा रहा था और मैं उसके साथ था। लेकिन टॉर्चर करने में क्या हुआ, उसने पिछले महीने 13 तारीख को जहर खा लिया था। कुल मिला के वो मर गया। उसने बयान दे दिए थे। 4 आदमी के खिलाफ बयान थे जी। मोहम्मद अली और असलम शेख कांदले का है और एक है बाबू जमील, एक सलमान और चिड़ी मार। उनमें से एक पकड़ा गया सिर्फ और बाकी 3 फरार है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे भाई की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी नहीं कहते हैं जी आज देंगे कल देंगे और उन्हें गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं हो रहा और हम तंग हो रहे हैं। हम तंग होकर यहाँ पाए। पहले मैं एसपी साहब के द्वारा आए थे, 8 दिन का मैं समय दिया था, लेकिन अब 1 महीना 1 दिन होगा हमें। अच्छा, कितनों की गिरफ्तारी हुई अभी तक? 1 आदमी गिरफ्तारी है, 3 फरार हैं जी। अच्छा, 3 में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनको और एलवी सेक्रेटरी बेल लेने की वे कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरा सहयोग करा जा रहा। अच्छा, हमारा कोई सहयोग नहीं है कि भाई उन्हें पकड़ना है कोई करना, उनका सहयोग है पूरा। तो क्या मांगे आपके? हमारी मांग है कि वे पकड़े जाए, हमें इंसाफ मिलेगी। आगे भी ऐसा करेंगे, औरों के साथ भी करेंगे, के साथ हमारे साथ ऐसा करें। हमारा जवान भाई चला जी, करने खाने वाला हमारा कोई दो है नहीं करने वाला, बच्चे हल्के के जी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, संभल के पवासा विकास खंड के गांव नगलिया बल्लुआ कासमपुर जगरूप के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक का मनमानी कर बच्चों के भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां ना तो स्कूल के खुलने का समय तय है और ना ही बच्चों की सुरक्षा का। जहां आए दिन अध्यापकों के सामने बंदरों द्वारा बच्चों पर हमला होता है, पर इसे लेकर स्कूल कोई एक्शन नहीं लेता नजर आ रहा है। इससे बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस मामले में अनजान बने हुए हैं, जिसे लेकर बच्चों के परिवार वालों ने नाराजगी जताई है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता इस्लाम अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ की रहने वाली है? नगरिया बल्लू। अच्छा, आप ये जो स्कूल है, हाँ? ये किस समय खुलता है? 8 बजे के बाद में खुलता है, 8:30 भी खुल जाता है। अच्छा, 8:30 बज रहे हैं इस समय। हाँ? अभी एक बात बता दूं, मैडम नहीं आई हैं। अभी नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी क्या घटना घटी है स्कूल में अभी? बंदर बच्चों के ऊपर है, बंदर भिड़ रहे हैं बच्चों पे। किसने बचाया इनको? हम ही लोग देखते रहते, आते रहते तो बच्चों को बचा लेते। अभी जो बंदरों ने बच्चों पर हमला किया है, किसकी लापरवाही से?
मास्टरनी की लापरवाही से मास्टरनी होती तो बच्चों को नहीं देखती। फिर हाँ, उस समय अगर आप लोग नहीं होते तो बच्चों को काट लेते बंदर। काट लेते हो तो हमारे भी बच्चे आते हैं पढ़ने। तो लगा अच्छा, वो मिड डे मील की बात जो कह रही थी उसमें क्या है? उसमें ऐसा है कि हमारी के एक लड़की के पैसे आ गए, अब दूसरी के ये बोल रहे कि डाल दिए, एक खाते में डालेंगे तो हमारे खाते में से निकल जाएंगे कि बिना निकाले। अच्छा, और जो मिड डे मील बनता है खाना मिलता है वो नाप के देती है, कभी 1 रोटी कभी 2 रोटी, तो उसमें बच्चे का 6 साल के साथ 10 साल के बच्चे का पेट भर जाएगा। अच्छा, दूध वगैरह मिलता है बच्चों को? दूध वगैरह तो हमें खैर नहीं पता, पर खाने की तो पता है। अच्छा, भरपेट खाना नहीं दिया जाता? खाना नहीं देते हैं। ऐसे ही देश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़ चैनल। नमस्कार।